क्या आपको पता था कि छोटे कटे फटे अरवी के पत्तों से हम रिकवच बना सकते हैं, जिसे न तो लपेटने की जरूरत होगी और न ही घंटों किचन में खड़े रहने की जरूरत, और स्वाद भी सच मानिए एकदम रिकवच की तरह ही आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रिकवच का पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम रिकवच के पीछे इन नसों को काट के निकाल लेंगे। इस तरह से हम पीछे के नसों को इस तरह से निकाल लेंगे। ऐसा करने से पत्तियां हमारी मुलायम रहती हैं। छोटी बड़ी सारी पत्तियों को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें हम कट करेंगे, जैसे हम साग को काटते हैं, कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम सारी पत्तियों को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी पत्तियों को बारीक कट कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक ले लिया है बाउल। धुली हुई पत्तियों में से मैंने सारे पानी को निकाल दिया है। अब इस बाउल में इन पत्तियों को हम डाल देंगे। अब हम मिलाएंगे इसमें सबसे पहले 1 कप बेसन और साथ ही मिला देंगे हाफ कप चावल का आटा। 1 टीस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम मिला लेंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर को मिला दिया है। 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर को भी हम मिला देंगे। हाफ टीस्पून तीखी लाल मिर्च को हम ले लेंगे। अब हम लेंगे हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 पिंच हींग। फ्रेंड्स, हींग इसमें जरूर डालिएगा। हींग डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही जाएगा इसमें स्वाद के अनुसार नमक, 1.5 टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से पत्तों में जो गले में खराश लगती है वो नहीं लगेगी। फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 नींबू को कट करके ले लिया है। इसके रस को भी हम निचोड़ के इसी में मिला देते हैं। नींबू के रस को मिलाने से ये और भी टेस्टी लगते हैं पकौड़े। तो आप भी एक बार इस ट्रिक को ट्राई करके जरूर देखिएगा। सारी चीजें पड़ चुकी हैं, सारे मसाले पड़ चुके हैं इसमें। अब हम बिना पानी डाले हुए इन सभी चीजों को मिला लेते हैं। कुछ देर में ये एक डो फॉर्म में हो जाएंगे। अगर आपको जरूरत पड़ी तो थोड़े से बेसन को आप और भी मिला सकते हैं। बेसन को हमें उतना ही मिलाना है जितने में बाइंडिंग हमारी अच्छे से हो जाए। बहुत ज्यादा बेसन मिला देने से पकौड़े हमारे कड़े भी बनते हैं। इस चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, थोड़ी ही देर में नमक डालने से पत्तों में से पानी रिलीज हो जाता है और ये एक डो फॉर्म में आपको दिख रहे होंगे। बस इसी तरह से हमें सारे चीजों को बिना पानी डाले मिला लेना है। तो देखिए, डो हमारा बन के तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप तुरंत लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब यहाँ पे हमको एक थाली ले लेनी है। थाली को उल्टा करके रख लेना है। थोड़े से ऑयल से हमें थाली को ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे लीजिए, थाली ग्रीस करके एकदम तैयार हो गई है। अब हम इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे, लगभग हाफ। अब हमको कुछ हाथ से लंबा इस तरह से सेट कर लेना है। जैसे हम रिकवच बनाते हैं तो गोल गोल इस तरह से बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह उसी मोटाई में हमको इस तरह से कर लेना है। अब हम इसे एक साइड रखते हैं। बचे हुए डो को भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, कितने ही सुंदर ढंग से ये बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टीम करते हैं। यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम पे एक कढ़ाई ले रखी है। फ्लेम हमारा ऑन है। अब कढ़ाई में हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। लिड लगा के अब पानी में बॉयल आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है। पानी में एक इस तरह के स्टैंड को हम डाल देंगे। फिर आटा चालने वाली ये जो चलनी होती है उसको हम इसी में डाल देते हैं। अब हम एक डो को उठा के इसी पे रख देंगे। दूसरे डो को भी हम इसी तरह से सेट कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों डो को रख दिया है। लिड से कवर करके 5 से 7 मिनट तक हम अच्छी तरह से स्टीम कर लेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे हो गए हैं ये। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से ये पक गए हैं।
एक टूथपिक की हेल्प से हम इनको चेक करेंगे कि ये अंदर तक पके हैं कि नहीं। तो इस तरह से मैंने टूथपिक को अंदर डाल दिया है। अब हम धीरे से इन्हें खींच के देखेंगे। तो देखिए टूथपिक पे कोई भी मसाला लगा नहीं है। टूथपिक हमारा एकदम साफ है। इसका मतलब ये बन के तैयार हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फटाफट से इन्हें निकाल के अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से देखा आपने कि ये नीचे से छोड़ देते हैं। और अब हम इसे इस तरह से उठा के एक अलग थाली में ट्रांसफर कर लेंगे इस तरह से। और देखिए यहाँ पे मैंने इसको उतना ही मोटा रखा है जैसे हम रोल करके बनाते हैं। फ्रेंड, ठंडे होने के बाद ये रोल्स कुछ सख्त हो गए हैं और इस तरह देखने से लग रहे हैं। अब चलिए फटाफट से इन्हें पीसेस में कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बहुत ही आसानी से इन पत्तों को कट कर लिया है। सेकंड वाले पीस को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दोनों रोल को अच्छे से कट कर दिया है। और बताइए, देखने में लग रहे हैं ना ये एकदम रिक्वच जैसे हम रिक्वच को फोल्ड करके बनाते हैं। तो चलते हैं, अब इसे हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम पे एक पैन ले लिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम 2 चम्मच ऑयल ले लेते हैं। ऑयल को हम चारों तरफ से इस तरह स्प्रेड कर लेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देते हैं। फ्लेम को लो करके अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बनारसी राई। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून सफेद तिल को ले रखा है। इसी में हम इसको भी मिला देते हैं। चारों तरफ हम इस तरह से फैला लेंगे। अब हम इसमें रिक्वच के पीसेस को डाल देंगे इस तरह से। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। आप चाहिए तो इसे बॉयल स्टेज पे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पर फ्राई करके खाने का तो मजा ही कुछ दूसरा होता है। फ्रेंड्स, इसे ग्रेवी में भी बनाया जाता है। अगर आपको ग्रेवी वाली रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं उसकी भी रेसिपी आपसे जरूर ही शेयर करूंगी। एक तरफ से ये अच्छी तरह से सीख जाएं तो हमें धीरे से इन्हें पलट लेना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से फ्राई करने में बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। धीमे धीमे आंच पे हमें करारा एकदम फ्राई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, ढक के मैंने अच्छी तरह से इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छे से ये करारे एकदम फ्राई हो गए हैं। तो इसी स्टेज पे अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और चलिए फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, रिक्वच बन के एकदम तैयार है। कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही जल्दी से बन गया है। तो पत्ते कटे फटे हो या छोटे बड़े, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। फटाफट से रिक्वच बन के तैयार है और एकदम ये उसी टेस्ट में लगते हैं जो हम लपेट के बनाते हैं। बस बनाने का तरीका अलग है पर टेस्ट वही आता है। तो चाहे लंच हो चाहे डिनर या फिर ऐसे ही आप खाना चाहें, जैसे मन वैसे खाइए बना के, क्योंकि मौसम में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मानसून में तो इसे जरूर ही बनाना चाहिए। तो अरवी के पत्ते को बनाने का मेरा ये तरीका कैसा लगा आप जरूर ही बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर ही फॉलो करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।